हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र। In our last session, we have completed our Unit 3 on Cyber Ethics, जिसमें हमने अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे that were mentioned by CBSE in your syllabus. So आज से हम अपना रिवीजन शुरू कर रहे हैं and the revision we are taking is important questions from your unit networking, that is your unit 1. तो इसमें हमने टोटल 60 क्वेश्चंस लिए हैं that are very important for you from your exam point of view. लेकिन आज के सेशन में हम केवल 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट 30, क्योंकि इस तरीके से अगर हम क्वेश्चंस को डिवाइड कर लेते हैं तो आपके लिए रिवीजन जो है आसान हो जाती है, क्योंकि बहुत कम लोड पड़ता है आपके ऊपर और आप कम लोड में अच्छी मेहनत अच्छा प्रिपरेशन कर पाते हैं. सो द क्वेश्चन 1 फॉर टुडे इज वेब पेजेस ऑन अ साइट. एक साइट पर जो वेब पेजेस होते हैं आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू अ सिस्टम ऑफ, वो आपस में जोड़ दिए जाते हैं किस सिस्टम के अकॉर्डिंग. ए ब्लॉग, बी ईमेल, सी हाइपरलिंक्स, डी प्रोटोकॉल्स. तो हमें लिंकिंग करनी है तो लिंक्स बनाने के लिए हम हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, हाइपरलिंक्स. क्वेश्चन 2, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूआरएल. इनमें से कौन सा यूआरएल का पार्ट नहीं है. तो यूआरएल हम सब जानते हैं कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, तो उसके पार्ट्स भी मैंने आपको इस यूनिट के सेशन में बता रखे हैं. तो आपने अगर वीडियोस ना देखे हो तो आप वो सेशंस वॉच कर सकते हैं, तो वहां से आप समझ सकते हैं इसको अच्छे से. तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं दे आर ए आईपी एड्रेस, बी पोर्ट नंबर, सी डोमेन नेम, डी नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे जो हमारा ए है आईपी एड्रेस, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूआरएल. यूआरएल में हमें कभी भी आईपी एड्रेस शो नहीं होता है. क्वेश्चन 3, द एड्रेस ऑफ लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जो डॉक्यूमेंट का लोकेशन का एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है. ए यूआरएल, बी आईपी एड्रेस, सी डोमेन नेम, डी नन. तो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर हमारे डॉक्यूमेंट्स की जो लोकेशन होती है वो क्या कहलाता है. ऑप्शन ए यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. क्वेश्चन 4, ई-रिजर्वेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिजर्वेशंस ऑफ डैश. जो ई-रिजर्वेशन है वो प्रोसेस होता है रिजर्वेशंस करने का, लेकिन किस तरह की रिजर्वेशंस को करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. ए टिकट्स, बी होटल रूम्स, सी टूरिस्ट पैकेजेस, डी ऑल द अबव. तो इसमें हम लोग आंसर लेंगे ऑप्शन डी ऑल द अबव, बिकॉज थ्रू ई रिजर्वेशन वी कैन बुक टिकट्स, we can book hotel rooms and we can even book tourist packages. Question 5, when an email is received, जब भी एक email receive किया जाता है, it can be sent on to other email addresses. तो इसको हम दूसरे email addresses पर भी भेज सकते हैं. This is, ये क्या कहलाता है. A forwarding, B replying, C mailing, D attaching. तो क्योंकि हमने जो ईमेल रिसीव किया वो हम आगे किसी को भेज रहे हैं, तो जब किसी चीज को आगे भेजा जाता है दैट इज नोन एज ऑप्शन ए फॉरवर्डिंग. क्वेश्चन 6, अ टू वे वीडियो फोन कन्वर्सेशन. एक ऐसी कन्वर्सेशन जो कि वीडियो फोन पे की जाती है और वो दोनों तरफ से होती है, और ये हमेशा की जाती है आपके मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स के बीच में. तो ऐसी कन्वर्सेशन को हम क्या कहते हैं. ए वीडियो चैटिंग, नो. बी वीडियो टॉकिंग, नो. सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यस. डी वीडियो वॉचिंग, नो. तो यहाँ पे मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स के बीच में हम एक वीडियो फोन कन्वर्सेशन चला रहे हैं, सो दैट इज योर ऑप्शन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. क्वेश्चन 7, एन ईमेल कैन बी सेंट वाया. एक ईमेल जो है वो किसके थ्रू भेजा जा सकता है. ए पीसी, बी टैबलेट, सी स्मार्टफोन, डी ऑल द अबव.
सो आंसर इज डी, ऑल द अबव। क्योंकि आपको एक ईमेल भेजने के लिए क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन, और इंटरनेट कनेक्शन आपके पास आपके पीसी, टैबलेट, स्मार्टफोन किसी में भी हो सकता है। क्वेश्चन 8, ईच वेब पेज हैज इट्स ओन यूनिक एड्रेस। हर एक वेब पेज के पास अपना खुद का एक यूनिक एड्रेस होता है। उस यूनिक एड्रेस को हम क्या कहते हैं? ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, डी, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे अभी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो यूनिक एड्रेस होता है वेब पेज के पास वो होता है यूआरएल, और यूआरएल की फुल फॉर्म होती है ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन 9, द फर्स्ट पेज ऑन अ वेबसाइट, एक वेबसाइट पे जो पहला पेज आता है, allows you to navigate to other पेज, वो आपको दूसरे पेजेस में जाने की परमिशन देता है एक मेन्यू सिस्टम या फिर लिंक्स के जरिए। तो उस फर्स्ट पेज को हम वेबसाइट पर क्या कहते हैं? ए, फ्रंट पेज, बी, होम पेज, सी, मेन पेज, डी, फर्स्ट पेज। तो पहला पेज जो आपकी वेबसाइट का होता है वो कहलाता है बी, होम पेज, क्योंकि होम पेज ही ऐसा पेज होता है जहां पर आपके बाकी सारे पेजेस के लिंक्स दिए हुए होते हैं और आप उन लिंक्स की मदद से दूसरे पेजेस को विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन 10, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड ऑन मोस्ट यूआरएल एड्रेसेस, ज्यादातर यूआरएल एड्रेसेस पे हम कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं? इट इज वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि आप आजकल रोज नेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप फोकस नहीं कर रहे कि यूआरएल एड्रेस में कौन सा प्रोटोकॉल है, तो ऑब्वियसली आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, बट इट इज वेरी इजी। तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रख लिएगा माइंड में। ए, HTML, ये हो नहीं सकता, बी, HTTP, नो, सी, HTTP, यस, डी, H-लिंक, नो। तो हम प्रोटोकॉल की बात करें तो ज्यादातर यूआरएल एड्रेसेस में हमारा प्रोटोकॉल होता है ऑप्शन सी, HTTP, एंड इट इज नोन एज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर इसकी जगह आपके पास HTTPS भी आता है तो भी आप उसको क्लिक कर सकते हैं, यानी कि उसको मार्क कर सकते हैं पेपर में। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब के लिए इस्तेमाल करते हैं? ए, FTP, बी, HTTP, सी, W3C, डी, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं वर्ल्ड वाइड के लिए, दैट इज योर ऑप्शन बी, HTTP। क्वेश्चन 12, बाइंग गुड्स बाय प्लेसिंग ऑर्डर ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑर्डर देके जब हम गुड्स खरीदते हैं तो ये चीज क्या कहलाती है? ए, ई कॉमर्स, बी, ई शॉपिंग, सी, ई बाइंग, डी, ऑल द अबव। So we are placing order online and we are buying things. So it is option B, e-shopping. हम ऑनलाइन क्या कर रहे होते हैं? शॉपिंग कर रहे होते हैं। क्वेश्चन 13, इलेक्ट्रॉनिक मेल कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, इलेक्ट्रॉनिक मेल को इनमें से किस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? ए, सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, बी, सेंडिंग बल्क डाटा, हम लोग डाटा सेंड तो करते हैं लेकिन यहाँ पर वो बात कर रहा है बल्क डाटा की। सी, सेंडिंग अटैचमेंट्स, ये भी हो सकता है क्योंकि अटैचमेंट्स तो हम भेजते ही हैं। डी, सेंडिंग मैसेजेस भी हम भेजते हैं। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सी चीज नहीं भेजी जा सकती। सो दैट इज योर ऑप्शन बी, सेंडिंग बल्क डाटा। बहुत ज्यादा डाटा आप लोग नहीं भेज सकते हैं। जो भी डाटा आपको भेजना होता है उसके लिए एक स्पेसिफाइड साइज आपको मेंशन किया गया हुआ है, आप इलेक्ट्रॉनिक मेल में सिर्फ उतना ही मैसेज भेज सकते हैं। क्वेश्चन 14, चैटिंग इन इंटरनेट इज, अगर इंटरनेट पे आप चैटिंग कर रहे हैं तो वो क्या होता है? ए, टॉकिंग फेस टू फेस, ऑब्वियसली आप चैटिंग में फेस टू फेस बात नहीं करते। बी, टॉकिंग ऑन फोन, नहीं। सी, ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक, ये है। डी, नन ऑफ दीज। तो इनमें से हमारा आंसर जो है वो क्या है? ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक, क्योंकि चैटिंग में हम क्या करते हैं? मैसेजेस टाइप करके एक दूसरे को भेजते हैं। Question 15, expand the following. So here we have given 7 short forms. इनकी हमें full forms mention करनी है। तो A, SMTP जो हमारा, it stands for Simple Mail Transfer Protocol. B, WWW, very easy, World Wide Web. C, FTP, it's also easy, File Transfer Protocol.
डी HTTP, ये मैंने अभी आपको बताया था कि HTTP हमारा जो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ई URL, दिस ऑल्सो वी हैव डन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। F HTML, इसकी फुल फॉर्म आप समझ चुके थे, जो आपकी सेकेंड यूनिट है HTML, उसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड G TCP IP, it is transmission control protocol and internet protocol. Question 16. Identify domain name and URL from the following list. यहाँ पर आपको लिस्ट दे रखी है, उसमें से आपको डोमेन नेम और URL पहचानने हैं। तो इसमें जो ए आपको दे रखा है yoga@yoga.com, तो इसमें आपका कोई भी क्या है, डोमेन नेम नहीं है और ना ही ये कोई URL है। बी doyogaeveryday.com, तो ये हमारा डोमेन नेम है, तो बी हमारा डोमेन नेम में चला जाएगा। सी www.doyogaeveryday.com/old/index.html, तो सी हमारा क्या है, एक URL है, क्योंकि ये वेबसाइट का एड्रेस बता रहा है। डी www.performingartsunderscore schools.org/backlink.htm, तो ये भी हमें एक वेब एड्रेस बता रहा है, तो इट इज ऑल्सो अ URL। ई 192.168.0.1, तो ई भी हमारा ना तो डोमेन नेम है और ना ही ये URL है। ई हमारा क्या है, एक IP एड्रेस है। ठीक है। F http://cbse.nic.in, तो ये हमारा क्या है, एक डोमेन नेम है। ठीक है। क्वेश्चन 17. गिव वन डिफरेंस बिटवीन 3G एंड 4G। 3G और 4G के बीच में आपको एक डिफरेंस बताना है। सो 3G इज व्हाट, इट स्टैंड्स फॉर योर थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी एंड इट यूजेस पैकेट स्विचिंग टेक्निक। And when we talk about 4G, it stands for fourth generation technology and it uses packet as well as message switching technique. जो आपकी 3G वो केवल एक टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जो कि आपकी पैकेट स्विचिंग है, और फोर्थ जनरेशन जो है वो आपकी दो टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है, जो कि आपकी क्या है, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। क्वेश्चन 18. एक्सप्लेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ब्रीफली। आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अगर ब्रीफली दिया जा रहा है तो उसका मतलब आपको बहुत कम वर्ड्स में या बहुत कम लाइंस में इसको एक्सप्लेन करना है। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। So video conferencing is a technology that allows users in different locations to hold face-to-face meetings without having to move to a single location together. Video conferencing क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि यूजर्स को, यानी कि जो पर्सन्स इनका इस्तेमाल करते हैं, उनको परमिशन देती है कि वो अलग अलग लोकेशंस पर होने के बावजूद फेस टू फेस मीटिंग्स होल्ड कर सकते हैं और उन्हें कहीं भी इधर उधर मूव नहीं करना होता है। यानी कि अगर आपको मीटिंग करनी है तो आपको एक जगह इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है, आप अलग अलग लोकेशंस पे बैठ के मीटिंग होल्ड कर सकते हैं। सम मोस्ट पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर आर स्काइप, ओवो, एडोब एक्रोबैट कनेक्ट, AT&T कनेक्ट एंड मैनी मोर। क्वेश्चन 19. डिस्टिंग्विश बिटवीन डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल्स। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग फाइल्स के बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो डाउनलोडिंग हमारा क्या प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम फाइल्स को ट्रांसफर करते हैं नेट सर्वर से अपने खुद की लोकल मशीन में या फिर कंप्यूटर सिस्टम में। वेयर एज अपलोडिंग इज अपोजिट ऑफ इट। इन दिस वी आर ट्रांसफरिंग फाइल्स from our local machine, that is from our computer, onto a net server. अपने कंप्यूटर से हम लोग नेट सर्वर पर फाइल्स डालते हैं। क्वेश्चन 20. What are news groups? So न्यूज ग्रुप इज ए ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम है जहां पर कि आप डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, दैट इज बीइंग डिस्प्लेड इन द न्यूज ग्रुप नेम। तो कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपके न्यूज ग्रुप नेम में डिस्प्ले हो रहा हो, उस टॉपिक के ऊपर आप आपस में बात कर सकते हैं। एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ योर न्यूज ग्रुप्स आर योर alt.astrology एंड alt.hackers। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट आई हैव मेंशन ओनली 2 ओवर हियर।
Question 21. How does FTP work? So FTP is your what? File transfer protocol. तो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो किस तरीके से काम करता है. So mainly your file transfer protocol works on a principle of client server model architecture. जो आपने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ा होगा उसके ऊपर ये वर्क करता है, जिसमें कि ये कुछ स्पेशल तरह के कंट्रोल्स और डाटा कनेक्शंस का इस्तेमाल करता है दैट लाइज बिटवीन द क्लाइंट एंड द server. So the client server session is established between FTP server and FTP client. जो क्लाइंट और सर्वर के बीच कन्वर्सेशन होता है वो आपके FTP सर्वर और FTP क्लाइंट के बीच में स्टैब्लिश होता है so that your file transfer protocol can work properly. Question 22. Write one advantage and one limitation of email over traditional mail. ठीक है, आपको क्या करना है, ट्रेडिशनल मेल के ऊपर जो आजकल ईमेल्स चल रहे हैं उनका क्या एडवांटेज और क्या लिमिटेशन है वो एक एक मेंशन करनी है कि किस तरीके से आज के इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रेडिशनल मेल से ज़्यादा बेटर हैं. सो द एडवांटेज इज इट इज़ एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव. बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि बहुत सस्ता पड़ता है ये. डिसएडवांटेज क्या है, वन नीड्स टू हैव अ हार्डवेयर. हर एक के पास एक हार्डवेयर होना चाहिए यानी कि कंप्यूटर होना चाहिए सो दैट दे कैन सेंड एंड रिसीव मेल्स. क्वेश्चन 23. स्टेट वन एडवांटेज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ओवर पर्सनल फेस टू फेस बिजनेस मीटिंग्स. जो हम पर्सनली फेस टू फेस बिजनेस मीटिंग्स करते हैं आपस में मिलके, इसके ऊपर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक एडवांटेज बताना है कि किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज मच मोर बेटर देन आवर पर्सनल फेस टू फेस इंटरेक्शंस. So the advantage that is being provided to us by video conferencing is it allows one to interact face to face with many people at the same time without being at the same place. अगर आप एक जगह पर नहीं हैं तब भी आप बहुत सारे पर्सन्स के साथ एक ही टाइम पर फेस टू फेस इंटरैक्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन 24. नेम द टू मेन पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस with the help of one example. Here you have to tell about the two main parts that an email address contains and you have to give one example also. Or the question can also come as name two different parts of an email address with the help of an example. So the two main parts of email address that we are talking about are your username, and for example you have an email ID ritusharma10@gmail.com. तो यहाँ पे जो आपका यूजर नेम है दैट विल बी ritusharma10. एंड सेकेंड पार्ट इज योर डोमेन नेम एंड द मेल ID दैट वी हैव टेकन ritusharma10@gmail.com. तो यहाँ पे जो आपका डोमेन नेम बनेगा दैट विल बी gmail.com. क्वेश्चन 25. इवन इफ यू डू नॉट ओन अ कंप्यूटर, अगर आपके पास अपना खुद का कंप्यूटर नहीं है, हाउ कैन यू स्टिल सेंड एंड रिसीव ईमेल्स यूजिंग योर ओन अकाउंट. तो आप अपना खुद का अकाउंट इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से मेल्स को भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी सिंपल. अगर आपके पास आपका कंप्यूटर नहीं है तो आप कहाँ जाते हैं, साइबर कैफे में जाते हैं. ठीक है, तो आपको वही आंसर यहाँ पर लिखना है दैट वी कैन यूज इट बाय यूजिंग अ कंप्यूटर हायर्ड फॉर सम टाइम. एक ऐसा कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको आपने थोड़ी देर के लिए हायर किया हो, यानी कि अपने फ्रेंड का सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं या आपके पड़ोस में कोई पर्सन है जिसके साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, अगर उसके पास कंप्यूटर है तो आप उसका सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड इफ यू कांट डू दिस यू कैन विजिट इंटरनेट कैफे और साइबर कैफे फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स यूजिंग योर ओन अकाउंट. क्वेश्चन 26. व्हाट इज अ प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल क्या है. नेम एनी वन प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन इंटरनेट. तो इंटरनेट पे जो हम जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं उनमें से किसी एक प्रोटोकॉल का नाम आपको बताना है. सो प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स. एक रूल्स का सेट है दैट अलाउ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को परमिशन देता है दैट दे कैन स्टैब्लिश अ कनेक्शन with each other and they can also communicate. And how they will communicate? By sending the files or data. The rules that we are talking about, they contain what type of data may be transmitted, कि किस तरह का डाटा आपको ट्रांसमिट करना है,
किस तरह की कमांड्स आप यूज कर सकते हैं भेजने के लिए या डाटा को रिसीव करने के लिए, एंड हाउ डाटा ट्रांसफर्स आर कंफर्म, और किस तरीके से डाटा ट्रांसफर आपको कंफर्म करना है दैट यस योर डाटा हैज बीन ट्रांसफर्ड, एंड द प्रोटोकॉल दैट वी आर यूजिंग ऑन इंटरनेट दैट इज योर HTTP प्रोटोकॉल। ये आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि बहुत कॉमन प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन 27, एक्सप्लेन द टर्म डाउनलोडिंग फ्रॉम इंटरनेट। आपको किस टर्म को एक्सप्लेन करना है, डाउनलोडिंग फ्रॉम इंटरनेट को। सो डाउनलोडिंग फ्रॉम इंटरनेट मीन्स व्हाट, importing data that is present in several external databases or servers to our computer। डाउनलोडिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे जो डेटाबेसेस हैं या सर्वर्स हैं वहां से डाटा को लेकर अपने खुद के सिस्टम में डालना या ट्रांसफर करना। क्वेश्चन 28, व्हेन यूजिंग अ सर्च इंजन, जब आप एक सर्च इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट डज अ माइनस साइन यूज्ड विद कीवर्ड्स इन द सर्च बॉक्स मीन। तो सर्च बॉक्स में अगर आप माइनस साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस माइनस साइन का क्या मतलब होता है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की मदद से आपको इसे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। सो माइनस साइन अगर आप यूज कर रहे हैं किसी भी वर्ड या फ्रेज के साथ, इट मीन्स दैट स्पेसिफाइड वर्ड मस्ट नॉट अपीयर इन मैच डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अपीयर होंगे उन सारे मैच डॉक्यूमेंट्स में वो स्पेसिफाइड वर्ड अपीयर नहीं होना चाहिए, यानी कि नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एशिया माइनस चाइना, तो जब मैं इसको सर्च करूंगी तो क्या होगा, मेरे पास चाइना की कोई भी डिटेल नहीं आएगी, मेरे पास सिर्फ एशिया की डिटेल्स आएगी। तो चलिए हम ये करके भी देख लेते हैं प्रैक्टिकली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो देखिए जैसे मेरे पास ये सर्च बॉक्स है, मैंने यहाँ पे लिखा एशिया माइनस चाइना, प्रेस एंटर टू सर्च इट। तो अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करूं तो देखिए आपके पास यहाँ जितनी भी चीजें आएंगी वो सब एशिया की आएंगी। देखिए यहाँ पे एशिया है, इस लिंक में भी ओरिजिनल एशिया, द ऑफिशियल एशिया वेबसाइट, अबाउट द एशिया फाउंडेशन, द एशिया फाउंडेशन, करियर्स द एशिया फाउंडेशन, एशिया इनिशिएटिव्स, एशिया मीनिंग इन कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी। यानी कि यहाँ जितने भी लिंक्स हैं सब में आपको सिर्फ एशिया ही दिखाई देगा, इसमें कहीं पे भी आपके पास चाइना वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, चाइना को रिमूव कर दिया और सिर्फ एशिया को लेके आपके पास मैच्ड डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं। एंड देन अगर आप कहें कि मैम अगर हम माइनस की जगह प्लस साइन लगा दें, सो इफ यू आर यूजिंग प्लस साइन इन front of a word or a phrase, what it will do, the specified word must exactly match on a single phrase। कि जो specified word है वो जरूरी है कि वो मैच होना ही चाहिए आपके सिंगल फ्रेज के साथ। जैसे कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल है एप्पल प्लस फ्रूट्स, तो वो एप्पल तो दिखाएगा ही दिखाएगा, साथ में आपको फ्रूट्स भी शो करेगा। लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एप्पल प्लस फ्रूट्स, सर्च इट। तो देखिए इसने आपको एप्पल्स दिखाया, ठीक है, एप्पल्स के बारे में दिखा रहा है वो आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिखा रहा है एप्पल फ्रूट बेनिफिट्स, ठीक है, एप्पल फ्रूट स्टोर, ठीक है। तो इसने साथ में क्या किया, उस फ्रूट वर्ड को भी अपने साथ इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो टाइप्स ऑफ फ्रूट ट्रीज के बारे में भी सर्च करेगा। सो एवरीथिंग विल बी ओवर हेयर। क्वेश्चन 29, एक्सप्लेन द टर्म अपलोडिंग फ्रॉम इंटरनेट और अपलोडिंग अ फाइल ऑन इंटरनेट। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन करो अपलोडिंग फ्रॉम इंटरनेट या फिर अपलोडिंग अ फाइल ऑन इंटरनेट, तो इसमें आपको क्या करना है, अपलोडिंग की डेफिनेशन लिखनी है एंड व्हाट यू विल राइट, अपलोडिंग मीन्स ट्रांसफरिंग अ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द नेट सर्वर। अपने कंप्यूटर में से नेट सर्वर के ऊपर कोई फाइल ट्रांसफर करना, दैट इज नोन एज अपलोडिंग। और ये आप बहुत मोस्ट कॉमनली करते भी रहते हैं, आप डाउनलोड भी करते हैं, अपलोड भी करते हैं, एवरीथिंग यू डू टुडे। क्वेश्चन 30, एक्सप्लेन चैट इन कंप्यूटर टर्म्स ब्रीफली। कंप्यूटर टर्म्स में चैट क्या होता है, दैट यू हैव टू राइट ब्रीफली, दैट मीन्स दैट यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट। सो चैट इज बेसिकली योर टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन
जो कि बिल्कुल लाइव यानी कि रियल टाइम में होती है। फॉर एग्जाम्पल, when talking to someone in chat, any typed text is received by other participants immediately. चैट करते समय अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, कोई भी बात को टाइप कर रहे हैं आप, तो क्या होता है, जब आप उसको टाइप करने के बाद क्या करते हैं, सेंड करते हैं, तो वो ऑन द स्पॉट आपके पर्टिकुलर पर्सन के पास पहुंच जाती है जिससे कि आप बात कर रहे होते हैं. इट मीन्स यू आर टॉकिंग इन रियल टाइम. So these were the questions for today. In our next session we will discuss 30 more questions जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करने के लिए. So if you really liked today's video, so like, share and comment. अगर आपको आज के सेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे. एंड द स्टूडेंट्स और द पर्सन्स हु आर कनेक्टेड विद अस, स्टे कनेक्टेड. We will obviously keep reverting back to you. The persons or students who are new to this channel, you are most welcomed over here. यहाँ पे आपको आपके डाउट्स के सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड किए जाएंगे. अगर आप हमसे कोई भी क्वेरी करेंगे, ऑब्वियसली वी विल रिवर्ट बैक टू यू. ये आपका अपना चैनल है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड press the bell icon so that you keep getting the notifications automatically of the upcoming sessions. मिलते हैं आपसे अगले सेशन में. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए. बाय बाय, टेक केयर.